हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड का मैथ्स का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, तो मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का सेकेंड सिटिंग का आंसर की लेकर के आया हूँ। सेकेंड शिफ्ट का तो आप लोग आंसर मिला सकते हैं। मेरे पास सेट आए है, आपके पास कोई और भी सेट है तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर सिर्फ डिफरेंट रहता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है ए बी बराबर ए सी, मतलब ये साइड दोनों बराबर है तो ए बी सी पूछा है। तो यहाँ 90 होगा, सेमी सर्किल पे 90 डिग्री का बनता है, तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि साइड भी बराबर है, तो 45 होगा। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक वृत्त का व्यास डी है तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस की जगह लिखेंगे डी बटा 2 का स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा आंसर। पाई डी स्क्वायर बटा 4, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड नंबर में पूछा गया था, ए बी सी में इस तरह का त्रिभुज है, ए बी सी में ए डी ई पैरेलल है, ए डी बटा डी बी 1:2 है। तो पूछा था ए सी यदि पूरा 27 है तो ई सी का मान पूछा था, ये कितना होगा। तो हम यदि थ्योरम लगाएंगे 2/3 बराबर ए ई को मान लेते हैं x बटा 27, तो 3 9 जा 27 हुआ, तो 2 9 जा 18 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा था, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दो पोल है, हाइट है उसका, तो पूछा था हाइट है 13 7, तो उनके पादों के बीच की दूरी 8 है, तो सिरों के बीच की दूरी, यदि फिगर से आप बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ए। मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ, 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये जो है मीन मीडियन मोड में सही रिलेशन क्या है, तो आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 का मिलान चिन्ह पूछा था, तो 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। साइन थीटा बराबर हुआ है तो कॉस थीटा का मान पूछा था। ऑप्शन नंबर सी यदि आप सॉल्यूशन करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बराबर, तो आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, किसका कथन है दो समकोणिक त्रिभुज जिसकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान होता है, ये कहा था आपका थेल्स ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वृत्त का परिधि जो है, परिधि 132 है, परिधि जो है आपका 132 है, तो सॉरी त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या जो हो जाएगा इसका 21, उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। 11 नंबर में कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो इसे आपको सॉल्यूशन करना होगा। मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। मैंने सॉल्यूशन किया तो पता चला इसका आंसर जो हो जाएगा 7वां, ऑप्शन नंबर बी 11 का। 12 नंबर में पूछा था, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, तो समांतर श्रेणी आपका सी नंबर बिल्कुल नहीं है। एक्स अक्ष से दूरी पूछा था, एक्स अक्ष से बिंदु दिश की दूरी, तो हो जाएगा 6 का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिंदु ये किस पाद में है, तो प्रथम पाद में होगा क्योंकि दोनों धनात्मक है। बिंदु दिश को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा था, 3 1 4 को जोड़ देंगे, 4 का आधा 2 होता है, और 4 में से 2 गया -2 तो -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 16 नंबर में मूल बिंदु से इसका दूरी निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। 17 में बिंदु दिश संरेखी हैं, तो के का मान पूछ रहा है, तो 1 सेकेंड में सॉल्यूशन करके दे, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका 63 बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है 25 64, तो भुजा हो जाएगा 5 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है आपका, तो इसको भी आपको सॉल्व करना, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा 14 यूनिट 14 इकाई, ऑप्शन नंबर ए। सी का मान इसमें 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ा ऊंचाई यह है तो इसका विकर्ण होगा √a² + b² + h² होता है, तो 100 + 64 164 और 36 √200 20 - 200 होता है, तो 10√2 होगा। 200 को अंडर रूट करेंगे तो 100 2 जा 200 10√2, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर, यदि किसी घटना की संभावना P है तो पूरक घटना की संभावना होगा 1 - P, ऑप्शन नंबर होगा डी।
23 नंबर में आंकड़े डिस्क का परिसर पूछा है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करते हैं। रेंज पूछा है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट यहाँ 81 है और स्मॉलेस्ट मेरे हिसाब से 17 है यहाँ पर, तो 7 4 11 64 हो जाएगा। परिसर आपका, सॉरी एक बार फिर से इसको करना होगा आपको, 81 ही लार्जेस्ट है आई थिंक हमको जो दिख रहा है, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 12 है, तो 12 को करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 2 11 2 6 8 69, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होगा। इसमें पूछा है ACD का माप, ACD का माप पूछा है तो ACD माप 70 तो लिखा हुआ ही, ACB पूछ रहा है। अच्छा A या C या B ये कौन आपसे पूछा है, तो बताइए 55, तो ये भी 55 होगा और इस दोनों का जोड़ 180 होगा, या तो इस दोनों का भी जोड़ देख सकते हैं 180 होगा, तो 7 5 12 125 हो गया, 5 दे देंगे तो 30 होगा, 55 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 45 60 का मौसौ पूछा है तो 45 60 का मौसौ निकाल देंगे तो 45 15 बचेगा, 15 ही इसका मौसौ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिसका घात तो 2 ही होगा, दिक्स एक मान रखना है इसमें, तो 1 2 2 2 4 1 5 में से 5 गया, शून्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। π/3 एक अपरिमेय संख्या होगा। एक्स और वाई का वैल्यू इसमें से पूछा है, आप ही बताइए। इसमें 3 हम यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट में तो 9x - 15y बराबर 0 होगा, और इधर 9x + 15y, ये तो x बराबर 0 y बराबर 0, दोनों 0 0 आ जाए। सार्वंतर पूछा है तो घटा देंगे तो 5 में से 3 गया, 2/4 अर्थात 1/2, सी ऑप्शन सही है। इसमें से पूछा है आपका पी आर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², P/360 πr², देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो एक कोण तो गारंटी है 90 होगा, दोनों कोणों का अंतर यदि 50 है, मतलब ए जोड़ बी, दोनों कोण का अंतर जो है 50 है, तो त्रिभुज के कोण होंगे, तो 2 कोणों का योग तीसरे के बराबर है, त्रिभुज के 2 कोणों के योग तीसरे के बराबर और 2 कोणों का अंतर जो है 50 का है, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर यही है जो 2 कोणों का जोड़ के 90 हो रहा है, दोनों का अंतर भी 50 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस त्रिभुज में आपका पूछा है एल, ये पूछा है तो देख लीजिए आप ही, 18 तिया 54 हुआ है तो 24 तिया 72 होगा, 2.4 उत्तर होगा। इससे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता है, इससे प्यारा तरीका पूछ रहा है। TA TB टेंजेंट है, TA और TB टेंजेंट है, TA और TB, ATB जो है 70 डिग्री है तो AOB पूछा है तो ये होगा आपका 110 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होता है, 110 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हमेशा पैरेलल होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपका दोनों कोण जो होगा बराबर होगा, तो ए का मान पूछा है तो आप एक ए को इधर भेज देंगे और 40 को उधर भेजेंगे तो ए बराबर 20 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित के साथ 6 8 के साथ तो 10 ही बनता है, 6 8 10 होता है, तो बी आंसर सही होगा। सेक 60 डिग्री आपका जो होता है कोसेक में 30 का मान के बराबर होगा आई थिंक, क्योंकि कोसेक 62 होता है तो कोसेक 32 होता है, ऑप्शन नंबर ए। 144 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक है, हम देखेंगे तो 2 से 72 होगा, 2 से 36 होगा, 2 से 18 होगा, 2 से 9 होगा, तो 2 का पावर हमें लगता है 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आप करके देखेंगे, मैं तो मुंह से ही करवा रहा हूँ, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय दिखाना है हमको, अपरिमेय तो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, 17 अपरिमेय है। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या पूछा है तो 41 जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य कौन सा अभाज्य है, तो 41 जो है अभाज्य संख्या है। 2 लगातार संख्याओं का मौसम तो हमेशा एक ही होता है। कौन सा इसमें परिमेय मतलब रूट से बाहर आने वाला, एक ही ऑप्शन है ए में ही रूट से बाहर आ सकता है।
p के लिए सम पूर्णांक है, 2p जो होगा हमेशा सम होगा। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार अशांत पूछ रहा है जिसमें 2 5 के बाहे का आ जाना चाहिए कुछ भी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुपद दिश के शून्यकों का योग तो हो जाएगा आपका 14/5। 14/5 शून्यकों का योग ही ना पूछा है, 14/5 है सी में, मुझे तो लगा है ही नहीं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, एक परिमेय और एक यदि अपरिमेय हमेशा अपरिमेय देगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुपद दिश के शून्यक है ±√11, ऑप्शन नंबर डी। दिश AB/AC तो 10 होगा, AB/AC कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा, सॉरी इस एंगल के लिए पूछा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस कॉस में आता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको यदि आप सॉल्व करना होगा, इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा आपको मिलेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लीजिए। ये क्वेश्चन प्रथम सेट में भी आया है। लेंथ ऑफ शैडो √3 टाइम हाइट, ये शैडो √3 टाइम हाइट का हो जाता है, तो पता है 30 डिग्री होगा क्योंकि tan 31/√3 होता है। इसका तो आंसर आपको sec - tan 1 होता है ना, तो उल्टा लिखा है तो -9 हो जाएगा। 9 कॉमन लेके करेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो माइनस प्लस 4x -5 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 नंबर में पूछा है निम्नलिखित समीकरण का एक मूल 2 है, निम्नलिखित में किस समीकरण का मूल 2 है, 2 पूछ रहा है किसका मूल है, तो हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 + 5 9 होगा, तो 4 दूनी 8, इसका तो नहीं है। 2 पुट करेंगे तो यह 8 होगा, 6 14, इसी का है ऑप्शन डी। डी ज़्यादातर का आंसर आज हो रहा है, पता नहीं क्यों। 2 चर वाले 2 रेखिक समीकरण का प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक हल होगा, सिर्फ एक हल, 76 का ए होगा। यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर 2 तथा nवां पद n है तो a17 - a13 कितना होगा, तो a + 16d होगा, a + 16d -a - 13d, तो a से a समाप्त, 3d बचेगा आपका, 3 2 जा -6, 16 में से सॉरी 13वां पद है ना, तो 12d होगा, 4d बचेगा, 4 2 जा -8, ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी तक मेरे पास 77 ही क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट आता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।